क्या रूट्स के अंदर डिवीजन अप्लाई होता है? अगर तुम्हारे पास √2 डिवाइडेड बाय √2 है तो तुम इसको डायरेक्ट काट के आंसर 1 लिख दोगे। रीजन, क्योंकि सेम सेम नंबर है तो काट के तो आंसर 1 ही आने वाला है। लेकिन कैसे होगा ये? बिना रूट्स की है, ऐसे नॉर्मल डिवीजन यहाँ पे अप्लाई नहीं होता है। अब √2 को मैं 1/2 लिख सकता हूं और नीचे भी इसको मैं 1/2 लिख सकता हूं। एक्सपोनेंट का रूल क्या बोलता है कि अगर बेस में पावर पॉजिटिव है तो ऊपर जाएगा तो वो नेगेटिव हो जाएगा। तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं 2 की पावर हाफ मल्टीप्लाई 2 की पावर माइनस हाफ। अब दोनों का बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगा, तो हाफ प्लस हाफ माइनस हाफ। अब दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो डायरेक्ट 1 से 1 कट के 0/2 हो जाएगा और 0/2 हो जाएगा मेरा 0, तो 2 की पावर 0 क्या होता है? 1। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें कि √14 डिवाइडेड बाई √2, इसका आंसर √7 है। मैं ना नहीं बोल रहा हूं, लेकिन कैसे? नॉर्मल डिवीजन यहां पे हुआ ही नहीं है बिल्कुल भी। चलो इसका आंसर फाइंड करने के लिए तुम्हारे पास 3 सेकेंड्स है। 1 2। अब यहाँ पे √14 है तो मैं √14 को एज इट इज लिखूंगा और यहाँ पे नीचे मेरे पास √2 है। अब यहाँ पे है ना, हम लोग एक छोटी सी रेशनलाइज की प्रॉपर्टी पढ़ने वाले हैं जो कि क्लास 9th में आती है। उसमें क्या बोला जाता है कि जो नीचे रूट होता है ना, वो है ना हमको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम देता है, इसलिए हम क्या करेंगे, उसको वहां से उड़ा देंगे। अब मैं 14 × 1 लिख सकता हूं क्योंकि 1 से कोई भी नंबर को मल्टीप्लाई करे कोई डिफरेंस ही नहीं पड़ता है। अब मैं यही 1 को 14 डिवाइडेड बाय √2, 1 को मैं √2/√2 लिख सकता हूं और इसका आंसर 1 ही होता है। अब भी जस्ट हमने पिछले वाले क्वेश्चन में सॉल्व किया। अब रूट्स में मल्टीप्लाई होता है, ये मैंने बताया था तुमको। अब 14 √2 हो जाएगा मेरा √28 और नीचे √2 × √2 ये हो जाएगा मेरा 2। मल्टीप्लाई में ये भी मैंने बताया था अभी। अब √28 को मैं 7 × 4 लिख सकता हूं, डिवाइडेड बाय 2 है, और 4 को मैं बाहर निकालूंगा तो ये मेरा 2 कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि 4 2 का स्क्वायर होता है और रूट से स्क्वायर कट जाएगा और ये √7 बचेगा और नीचे है मेरा 2, तो 2 से 2 कट गया, आंसर मेरा आया 7। अगर ये क्वेश्चन समझ आया है तो तुमको ये वाला क्वेश्चन भी आना चाहिए। √18 डिवाइडेड बाई √2। चलो अब इस क्वेश्चन को करने के लिए तुम्हारे पास अगेन 3 सेकेंड का टाइम है, पोज करके खुद से कर लेना। 1 2 3। इसको भी मैं √18 डिवाइडेड बाई √2 लिख सकता हूं, मल्टीप्लाई बाई √2 को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। √18 मल्टीप्लाई √2 इज इक्वल टू हो जाएगा मेरा √36। √2 × √2 ये मेरा हो जाएगा 2। अब 36 को मैं 6 का स्क्वायर लिख सकता हूं। अब 36 को मैं 6 का स्क्वायर लिख सकता हूं, तो ये 6 का स्क्वायर और ये रूट, स्क्वायर से रूट कट जाएगा और डिवाइडेड बाय 2 है, तो आंसर आएगा मेरा 6 डिवाइडेड बाय 2 जो कि होगा मेरा आंसर 3। आई होप तुमको डिवीजन वाली प्रॉपर्टी भी समझ आ गई होगी, तो वीडियो लाइक कर दीजिए।